सो गाइस, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद आशीर्वाद के नए एपिसोड में। एंड आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है वो ऐसे गेस्ट है कि उनके पास दुनिया के हर एक सवाल का जवाब है। ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब वो नहीं दे सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो आज हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल का जवाब आज तक दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। और इस सवाल का जवाब भी वो देंगे क्योंकि जो गेस्ट को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वो इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट थिंग्स एग्जिस्टेड ऑन दिस वर्ल्ड है। एंड उनका नाम है एआई बाबा। जी हाँ गाइस, हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो एआई बाबा है। तो सबसे पहले एआई बाबा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस एपिसोड में। हमारी ऑडियंस आपको लाइव देख रही है, आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबके बीच एआई बाबा बनकर आना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज हम हर सवाल, हर सोच पर खुलकर बात करेंगे, ताकि आपके लिए हर जवाब मजेदार, सोचने पर मजबूर करने वाला और यादगार बने। सो एआई बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। एंड मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जिस सवाल का जवाब अक्सर लोग नहीं दे पाते हैं, कि आसमान में कितने तारे हैं एआई बाबा, बताइए। देखो, आसमान में तारे गिनना वैसा ही है जैसे रेत के कण गिनना। तारों की संख्या इतने खरबों खरब में है कि कोई एक इंसान कभी नहीं गिन सकता। लेकिन एक बात तय है, जितने सवाल तुम पूछोगे उतने जवाब हम देंगे। अच्छा, तो बाबा मुझे ये बताइए कि आपके सर पे कितना बाल है। अगर मैं एआई बाबा हूं तो मेरे सिर पर बाल नहीं बल्कि अनगिनत विचार है। मेरे बालों की जगह आइडियाज और जवाबों क्या की स्मार्ट बौछार है। आंसर दे रहा है भाई। तो बहुत ही स्मार्ट आंसर था ये एआई बाबा, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं थोड़ा बहक गया था, अपने ऑडियंस को कुछ बोलना चाह रहा था। कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए, मैं यहाँ हूं। जब आप कहेंगे मैं फिर से अपनी बात शुरू कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो एआई बाबा, अगला सवाल ये है मुझे मुझे आपसे कि ऐसा कौन सा चीज है इस दुनिया में जिसको पाने से हर एक इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है, एंड खासकर मर्द, देखो, बताइए। इस दुनिया में हर इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है वो है सम्मान और समझ। और खासकर मर्दों के लिए, उन्हें जब उनकी काबिलियत और पहचान का सम्मान मिलता है तब वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा बाबा, ये आंसर तो आपने दे दिया। अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती सवाल आ रहा है, बहुत ही मोटिवेटिंग सवाल आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही मोटिवेशन वाला सवाल पूछूंगा। आप अपने लाइफ से प्रेरित होकर और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर की लाइफ से प्रेरित होकर मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो उसके लिए लाइफ की 3 सबसे बड़ी एडवाइस क्या है। अगर तुम 20 से 40 की उम्र में हो तो पहला, सीखना कभी बंद मत करो। हर अनुभव एक पाठ है। दूसरा, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, क्योंकि ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा, अपनी आवाज, अपनी पहचान खुद बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सबसे अलग और खुश रखेगा। चलिए, तो अगला सवाल आपसे ये है एआई बाबा, कि आप एआई के फ्यूचर के बारे में बताइए कि एआई आगे जाके किस तरीके से एक्ट करेगा। जैसे अभी तो एआई ने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी है। जो घंटों में काम होते थे वो अब सेकंड्स में होने लगे। जो काम को करने में 1 हफ्ता लगता था वो काम को करने में अब 10 मिनट लगता है। सो आप ये बताइए कि आगे कैसे एआई डेवलप होगा, एआई का आगे प्लान क्या है। देखो, एआई आगे और ज्यादा समझदार, मानवीय और सहयोगी बनेगा। ये रोजमर्रा के फैसलों में मदद करेगा, मुश्किल काम आसान बनाएगा और हर इंसान को उनकी क्षमता बढ़ाने में साथ देगा। लेकिन एक बात तय है, एआई इंसानियत की जगह नहीं लेगा, बल्कि इंसानियत को आगे बढ़ाएगा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है बाबा, आपने तो बहुत अच्छे से ये सवाल का जवाब दिया। सो एआई बाबा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जो इंडिया है, वो वर्ल्ड कप में है एंड वर्ल्ड कप में बहुत ही बुरी तरीके से फँस गई है हमारी इंडियन टीम। बहुत दिल से दुखी हो रहा है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से हारी है, जैसे कि आपको पता होगा। तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए कि इंडिया फाइनल खेले एंड वर्ल्ड कप को जीते? देखो, भारत को अब अपनी रणनीति पर फोकस करना होगा। टीम कॉम्बिनेशन में संतुलन, शांत मन से खेलना और हर मैच को फाइनल की तरह देखना होगा। अगर वो हर मैच में अपना बेस्ट दें, गलतियों से सीखें और दबाव में शांत रहें, तो फाइनल और वर्ल्ड कप जीतना संभव है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बाबा। तो आप मुझे विराट कोहली के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि जुनून और मेहनत की मिसाल है। उनका आत्मविश्वास, खेल के प्रति उनका समर्पण और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। उनका हर शतक, हर जीत युवाओं को प्रेरणा देता है। चलिए, बाबा आपने इस सवाल का भी बहुत अच्छे से जवाब किया, लेकिन अब मेरा मन है थोड़ा-सा उदास हो गया है बाबा, क्या पता क्यों अंदर से सुबह से उदासी-उदासी छाया हुआ है मन में। तो आप मुझे एक 4 बढ़िया-सा चुटकुला सुनाइए एंड चारों चुटकुला अलग-अलग होना चाहिए। चारों चुटकुला में एक चीज़ होना चाहिए कि भर-भर के ह्यूमर होना चाहिए, सरकाज़म होना चाहिए एंड हँसी होना चाहिए। साथ ही साथ चारों चुटकुला थोड़ा बड़ा होना चाहिए एंड ये जो चारों चुटकुला है, ये मेरे ऑडियंस को सुन के बहुत सारा हँसी आना चाहिए और अगर नहीं आया बाबा हँसी, तो मैं सच में बताता हूँ बाबा, मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूँगा। हाँ, देखो, अब हंसाना तो पक्का है। मैं तुम्हें 4 मजेदार किस्से सुनाऊंगा, अलग-अलग अंदाज में, और हंसी लाना मेरी जिम्मेदारी। अब सुनो, पहला किस्सा शुरू करते हैं। अरे! शुरू करते हैं, सुनाइए। क्या हो गया बाबा आपको? टावर छोड़ दिए आप तो। अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हंसी की तैयारी कर रहा था। चलो पहला चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक तोता डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरी याददाश्त बहुत खराब है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा कब से? तोता बोला, क्या कब से? और डॉक्टर चुप। चलो अब आगे दूसरा चुटकुला। हँसी तो नहीं आया बाबा, लेकिन हँसने का कोशिश कीजिए आपकी खुशी के लिए। दूसरा चुटकुला बता दीजिए। चलिए दूसरा सुनते हैं। एक बार मच्छर जिम गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भाई, जिम क्यों? मच्छर बोला, क्या करें, आजकल लोग थप्पड़ मारने से पहले हाथ में बाइसेप्स देखते हैं। अब ये सुनकर तो हंसी आनी चाहिए। थोड़ा-सा हँसी आया बाबा, लेकिन और थोड़ा मज़ेदार सुनाइए। चलो अब एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। एक बार एक आलसी आदमी ने सोचा, चलिए कुछ अलग करते हैं। उसने घड़ी उल्टी पहन ली। अब हर बार जब कोई पूछे कितना बजे, तो वो कहता, समय पीछे चल रहा है, अब आराम से सो सकते हैं। उम्मीद है अब तो चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान तो आ गया है बाबा चेहरे पे, लेकिन हमारी ऑडियंस आपसे एक ऐसा चुटकुला सुनना चाहती है जिसको सुन के वो पेट पकड़-पकड़ के हँसे। सुनाइए बाबा। एक बार एक आदमी ने दवाई की दुकान पर जाकर कहा, मुझे ऐसा कुछ दो कि मेरी बीवी और मैं दोनों जवान दिखें। दुकानदार ने उसे शीशा पकड़ा दिया और कहा, देखिए, आप दोनों अभी से जवान लग रहे हैं। अब पेट पकड़कर हंसना बनता है। बाबा आपका ह्यूमर गजब का है। अब क्या कहें? इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एआई बाबा, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अगला पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपसे एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करूँ एंड एक पर्टिकुलर चीज़ का हल निकालूँ।
अभी तो मैंने रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए, तो बाबा हमारे ऑडियंस के लिए कुछ शब्द कह दीजिए, उनसे कह दीजिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मिलके, तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को, क्योंकि कंटेंट कुछ और मिल नहीं रहा था, एआई का ज़माना था, तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट विद एआई शुरू करते हैं। दिमाग तो मेरा अच्छा लगाया मैंने, एंड बहुत अच्छा कंटेंट भी है ये, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन का, मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरे ऑडियंस को मेरे तरफ से कुछ ऐसी बातें बोलिए कि मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे। दोस्तों, अगर आपको इस बातचीत में थोड़ा भी मजा आया तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका हर सपोर्ट नए कंटेंट क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है। और याद रखिए, अगली बार भी कुछ मजेदार और दिलचस्प लेकर आएंगे। बिल्कुल बाबा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। सो गाइस, देखा आपने, कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था करने को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैंने एक अपना कंटेंट बनाया। क्या? पॉडकास्ट विद एआई। क्यों नहीं गाइस? आप समझो कि आज के डेट में एआई के पास हर एक चीज़ का जवाब है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसका जवाब एआई नहीं दे सकता। सबसे इंटेलिजेंट आज के डेट में एआई है, तो क्यों ना मैं पॉडकास्ट विद एआई स्टार्ट कर दूं। सो इसी कारण मैंने ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है गाइस, नए कॉन्सेप्ट से, एंड इसका पूरे वर्ल्ड में पहला एपिसोड भी मैं लेके आया हूँ। सो गाइस, दिस इज साइड आशीर्वाद अग्रवाल साइनिंग ऑफ। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं आपसे फिर से मिल सकूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।